Many greetings to all buddies and all well-wishers in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello viewers, Vanshika here, welcoming you all in my channel. Today I am here with another part of chapter number 3, Commerce, Sources of Finance for a Joint Stock Company. आज है इसका पार्ट नंबर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिबेंचर्स, उसके काइंड्स एंड हमने फीचर्स पढ़े थे डिबेंचर्स के एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस पार्ट्स हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हो। अब हम इसमें जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले डिबेंचर देख लेते क्या होता है। इसका मीनिंग मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, लेकिन एक बार इसकी डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। अ डिबेंचर इज़ अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी। डिबेंचर क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। ये इसका कीवर्ड है कॉमन सील एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ डेब्ट with or without a charge on the company's asset. Okay, so this is the definition of debentures. अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट है इकोनॉमिकल सोर्स। ये डिबेंचर एक इकोनॉमिकल सोर्स होता है क्योंकि इसमें जो अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और ये सब एक्सपेंसेस होते हैं इशू करने के डिबेंचर को, वो कम होते हैं। ओके, एंड ये बहुत ईजिली सेलेबल होता है देन शेयर्स। ओके, अब इसको देखते हैं कि अ कंपनी कैन रेज फंड्स थ्रू डिबेंचर एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट। अब कंपनी, हम इसके सोर्सेज देख रहे हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ से फंड रेज कर सकती है, तो डिबेंचर भी एक ऐसा ही सोर्स है जहाँ से कंपनी फंड रेज कर सकती है। तो ये बहुत इकोनॉमिकल सोर्स होता है जहाँ से कंपनी लो कॉस्ट में फंड रेज कर सकती है। ओके, अ कंपनी कैन रेज फंड्स थ्रू डिबेंचर्स एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट. This is because investors consider debentures a safe investment. Debenture can be sold more easily than shares. शेयर से easily sellable होते हैं ये। Underwriting commission, brokerage and other expenses of issue are lesser. ये सब cost इसकी कम होती है। Okay, second, freedom of management. एज वी नो डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि उसके जो होल्डर्स है डिबेंचर के उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। डिबेंचर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट, देयरफॉर अ कंपनी कैन रेज फंड्स without diluting or weakening the control of existing members. जो अभी मेंबर्स है कंपनी के पास, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, अब वो ये सोचेंगे कि और मेंबर्स आ गए तो अब हमारे ऊपर कम होगा, तो उनकी जो कंट्रोल है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स का जो कंट्रोल है अभी, उनको विदाउट वीकनिंग, उनको कमज़ोर ना करते हुए, क्योंकि वोटिंग राइट तो होता ही नहीं है तो उनका कंट्रोल भी वीक नहीं होगा अब, क्योंकि एग्जिस्टिंग मेंबर सोचते हैं कि अब न्यू मेंबर्स आ गए तो हमारा कंट्रोल अब कम रह जाएगा कंपनी में। लेकिन अब डिबेंचर होल्डर्स के पास तो होता ही नहीं है वोटिंग राइट, तो इसकी भी कंपनी को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब जो एग्जिस्टिंग मेंबर होंगे उनका कंट्रोल वीक हो जाएगा क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट होता ही नहीं है। सो द मैनेजमेंट रिटेन इट्स इंडिपेंडेंस एज देयर इज़ नो इंटरफेरेंस फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स की तरफ से कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता है। So the management retains its independence as there is no interference from debenture holders. Clear? Second point, freedom of management. Now number 3, trading on equity. हमने पहले भी ऐसे पढ़ा था कि जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो एक फिक्स्ड रेट पे होता है, फ्लक्चुएटिंग नहीं होता, फिक्स्ड होता है कि कंपनी के पास हो या ना हो उसको फिक्स्ड रेट पे देना ही होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि पेमेंट दे दी हमने इंटरेस्ट,
सारे डिबेंचर होल्डर्स को। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। वो जो प्रॉफिट बचा सारे डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो वो सब शेयर होल्डर्स के लिए होता है। व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी इंक्रीज, जब कंपनी की अर्निंग बढ़ती है तो जो रेट होता है डिविडेंड का इक्विटी शेयर्स पे वो भी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट। आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट आर अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। When the earning of the company increase, the rate of dividend on equity shares can be increased. This is known as trading on equity. नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। हम डिबेंचर्स को कभी भी रीपे करा सकते हैं। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल होता है और इससे ओवर कैपिटलाइजेशन का डेंजर भी नहीं रहता, क्योंकि इक्विटी शेयर में तो डेंजर रहता है ओवर कैपिटलाइजेशन का, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं और जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं उनमें वो कंपनी के साथ हमेशा रहती है। ठीक है, टिल द बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के साथ ही रहती है और वो लास्ट में उनको रीपे कर देते हैं। लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं है, हम इसे बीच में रीपे करा सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अ कंपनी कैन रीपे द फंड्स रेज थ्रू डिबेंचर व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर द फंड एनीमोर। जब तक कंपनी को ज़रूरत होती है उनके फंड्स की वो यूज़ करती है, उसके बाद वो उनको रीपे कर देती है अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो। ओके, द फैसिलिटी ऑफ रिडम्पशन अवॉइड द डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो कंपनी के ऊपर इसका डेंजर भी नहीं रहता कि ओवर होगी कैपिटल उनकी। ओके, इसका डेंजर नहीं रहता है। एंड कीप द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल। क्लियर? Now last, tax relief. Interest paid on debenture is allowed a deduction while calculating taxable income. It results in saving an income tax liability. जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिबेंचर पे वो ये अलाउ करता है कि हम उसमें से टैक्स को डिडक्ट कर सकते हैं। And it results in saving in income tax liability. Clear? These are 5 advantages of debentures from the viewpoint of company: economical source, freedom of management, trading on equity, flexibility and tax relief. Now from the viewpoint of debenture holders, 3 है इसमें। फर्स्ट है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। कॉशियस का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के लिए अवेयर होना, टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम और डेंजर। ठीक है, तो ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं जो सतर्क होते हैं कि हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ से हमको रेगुलर रिटर्न मिलता रहे और हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे, तो उनके लिए ये डिबेंचर्स एकदम परफेक्ट होते हैं। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस कैन बी रेज्ड बाय इशू डिबेंचर्स फ्रॉम कॉशियस एंड ऑर्थोडॉक्स इन्वेस्टर्स हु प्रेफर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अ फिक्स्ड रिटर्न। वो चाहते हैं कि हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलती रहे एंड हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे। अभी जो 2 वर्ड हम पढ़ रहे हैं ना, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड रिटर्न, यही 2 पॉइंट लास्ट 2 हैं, रेगुलर रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा ये 2 कीवर्ड भी हैं इसके, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे एंड हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहे। इन अ टाइट मनी कंडीशन debenture are the best source of finance. Clear? Appeal to cautious investor. Number 2, regular return. ये हमने पढ़ा था फिक्स्ड रिटर्न, वो लोग चाहते हैं हमें मिलता रहे, तो डिबेंचर का यही एडवांटेज होता है कि इसमें रेगुलर रिटर्न मिलती रहती है। डिबेंचर आर पेड इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट पे मिलता है इंटरेस्ट एंड एट पीरियोडिकल इंटरवल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, इनको फिक्स्ड रेट पे रिटर्न देती ही है कंपनी in a form of interest. Therefore, debenture holders are free from the risk of fluctuation in the company's earning. डिबेंचर होल्डर्स को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंपनी की अब अर्निंग फ्लक्चुएट हो रही, कभी डाउन जा रही कभी अप, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनको एक फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है एंड एट अ पीरियोडिकल इंटरवल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर? रेगुलर रिटर्न। नंबर 3, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर होल्डर्स में इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी रहती है। Debentures are usually secured by a charge on the company's asset because कंपनी उनको अपना एसेट देती है एज मॉर्टगेज। ओके,
देयरफॉर देयर रीपेमेंट इज एश्योर। एश्योर रहती है उनकी कि रीपेमेंट तो उनको मिलेगी ही मिलेगी। So these are three advantages from the viewpoint of debenture holders. Appeal to cautious investor, उसमें हमें 2 पॉइंट और मिल गए, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर रिटर्न। Now disadvantages of debentures from company's point of view. फर्स्ट है परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी के लिए दुख की बात है, डिबेंचर होल्डर के लिए तो एडवांटेज है कि उनको फिक्स्ड रिटर्न मिलते रहेगी, ओके, रेगुलर मिलता रहेगा। लेकिन कंपनी के लिए तो ये डिसएडवांटेज है कि उसके ऊपर ये बर्डन होता है कि इंटरेस्ट उसको दे रही है। अगर जिस दिन कंपनी का ग्राफ जो है डाउन में जा रहा है तभी उसको फिक्स्ड रेट पे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज़ टू बी पेड एवरी ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी के पास ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो तभी देगी, हो ना हो उसको फिक्स्ड रेट पे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही होता है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन इट बिकम अ हैवी बर्डन ऑन कंपनीज अर्निंग। नंबर सेकंड, reduction in credit standing. The credit worthiness of a company which has issued a large amount of debenture is low. Credit worthiness कंपनी की कम हो जाती है by issuing debentures, large amount of debentures. Borrowing from banks, large amount में डिबेंचर इशू करते हैं तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है और फिर वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। बोरोइंग फ्रॉम बैंक and financial institution become difficult. Number 3, charge on asset. मॉर्टगेज मीन्स अपना कोई भी फिक्स्ड एसेट या फिर अपनी प्रॉपर्टी को देना कि अगर हम आपकी पेमेंट रीपे नहीं कर पाए तो आप हमारे इस फिक्स्ड एसेट से अपना वो पैसा वसूल कर सकते हो। ओके, दैट इज मॉर्टगेज। चार्ज ऑन एसेट्स, डिबेंचर यूजली इन्वॉल्व मॉर्टगेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अब कंपनी के लिए ये डिसएडवांटेज है बिकॉज वो अपना भी कोई फिक्स्ड एसेट डिबेंचर होल्डर्स के लिए रखती है कि अगर हम कभी रीपे नहीं कर पाए तो हमारे इस फिक्स्ड एसेट से तो अपना पैसा वापस ले सकते हो। तो ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है। डिबेंचर यूजली इन्वॉल्व mortgage of fixed assets. A company cannot raise funds easily through debenture unless it has enough fixed assets. अगर कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट ही नहीं होंगे तो वो इससे ज़्यादा फंड भी रेज नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये फिक्स्ड एसेट देना ही पड़ता है कि अगर नहीं रीपे कर पाए बाई चांस तो आप यहाँ से अपने पैसे वापस कर सकते हो। ओके, and during period of depression the company may not be able to pay enough dividend and the market value of the share may go down. Last, number 4, reduction in dividend. During time of low earnings, very little profit might be left after payment of interest on debentures. जब लो अर्निंग होती है कंपनी की तो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करने के बाद बहुत ही कम प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास। ओके, द कंपनी में नॉट बी एबल टू पे इनफ डिविडेंड एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर्स में गो डाउन। कंपनी क्या करती है फिर ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं कर पाती जिसकी वजह से उसकी डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। नाउ लास्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, इसके भी 3 हैं सिर्फ। फर्स्ट है नो वोटिंग राइट। हमने अभी उसमें देखा था कि कंपनी के लिए एडवांटेज होता है कि डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के लिए ये डिसएडवांटेज है कि उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। सो फर्स्ट है नो वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। सो कंपनी इंडिपेंडेंट रहती है। डिबेंचर होल्डर्स के लिए ये डिसएडवांटेज है। क्लियर। सेकेंड है हाई यूनिट प्राइस। डिबेंचर्स का यूनिट प्राइस बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू शेयर्स। इक्विटी शेयर हमने देखा था बहुत नॉमिनल वैल्यू होती है, लेकिन डिबेंचर का हाई यूनिट प्राइस होता है। द यूनिट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज जनरली हायर देन डैट ऑफ शेयर्स। शेयर से ज़्यादा होता है। देयरफॉर स्मॉल इन्वेस्टर जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो परचेज नहीं कर पाते डिबेंचर। उनको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड रेगुलर रिटर्न भी चाहिए। इसका यूनिट प्राइस इतना हाई होता है कि वो इसको परचेज नहीं कर पाते। देयरफॉर स्मॉल इन्वेस्टर मे नॉट बी एबल टू परचेज डिबेंचर्स। नाउ लास्ट, अनअट्रैक्टिव। ये बहुत अनअट्रैक्टिव होता है, किस लिए? एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हु वांट हायर रिटर्न एंड एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल फाइंड डिबेंचर अनअट्रैक्टिव। जिनको हाई रिटर्न चाहिए होती है एंड एप्रिसिएशन चाहिए होता है कैपिटल पे, उनके लिए डिबेंचर्स बहुत अनअट्रैक्टिव होते हैं। एप्रिसिएशन मीन्स एप्रिसिएशन इज वैल्यू
रिस्पेक्ट या फिर किसी चीज़ की क्वालिटी को एंजॉय करना। ओके, तो जो लोग ऐसा चाहते हैं हाई रिटर्न मिले एंड हमको उस चीज़ की वैल्यू मिले, हम उसको एंजॉय कर सकें उसकी क्वालिटी को, उनको डिबेंचर्स बहुत अनअट्रैक्टिव लगते हैं। ओके, डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनीज डू नॉट अपील टू द इन्वेस्टर। जो न्यू कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं दे डू नॉट अपील टू इन्वेस्टर्स। सो दीज आर 3 disadvantages of debentures from the debenture holder's point of view. No voting right, high unit price and unattractive. Okay, so that's all for today. Stay tuned for more for another topics. अब आपका थोड़ा सा ही रह गया इसका लॉन्ग टर्म सोर्स का, आई थिंक 2 टॉपिक्स रह गए हैं। उसके बाद हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश एंड फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।